अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुज़ुर्गों, भाइयों, अल्लाह के एहसान और करम और फ़ज़ल से दीन के नाम पर, अल्लाह के ज़िक्र के नाम पर ये महीने में एक मरतबा की छोटी मोटी सी हमारी आपकी मुलाकात हो जाती है। ये जो मजलिसें हैं ज़िक्र की और दीन की, इनको एक बात अच्छे से समझ लो कि ये कोई हल्की मोटी सी चीज़ें नहीं हैं, ये हल्की फुल्की सी चीज़ें नहीं हैं। हमारा अपना मुशाहदा इनके मुताल्लिक़ ये है कि जिन बस्तियों के अंदर ज़िक्र होता है, उन बस्तियों के वो लोग जिनका इन ज़िक्र की मजलिसों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जैसे अभी आपके यहाँ ज़िक्र की मजलिस होने के सिलसिले में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं अल्लाह की तौफ़ीक़ और फ़ज़ल से। अब कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जितने यहाँ बैठे हुए हैं उससे कई गुना हो सकता है कि यहाँ बाहर होंगे, लेकिन ये जो थोड़े से लोग यहाँ बैठकर जो अल्लाह अल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह, आप ये मत समझना कि इसका नफ़ा सिर्फ़ उन्हीं को मिलेगा जो यहाँ बैठकर अल्लाह अल्लाह करेंगे, बल्कि वो लोग जो यहाँ से चले गए या आए ही नहीं, वो भी इसका पूरा पूरा नफ़ा हासिल करेंगे रूहानी तौर पर। क्योंकि जो फ़रिश्ते आते हैं रहमत के, जो नूरानी मखलूक जो आती है, आपको जो घेरने के लिए आती है, आपको जो लिखने के लिए आती है, जिनकी खुराक ही वो मजलिसें हैं, जिनकी खुराक ही उन मजलिसों में होती है जहाँ अल्लाह का ज़िक्र होता है, वो फ़रिश्ते जब आते हैं तो उनके नुज़ूल की बरकतें पूरी बस्ती पर होती हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारे अपने महल्ले में जब से हमारे यहाँ ज़िक्र की मजलिस शुरू हुई, मेरे ख़्याल से शायद 1.5-2 साल मेरे ख्याल हो गया होगा, इन 1.5-2 सालों से जब से हमारी अपनी मस्जिद के अंदर ज़िक्र शुरू हुआ, हमारी अपनी बस्ती में कोई लंबी चौड़ी दीनदारी नहीं, कोई लंबे चौड़े अल्लामा नहीं बसते। अभी लड़ाई हो जाए, चाहे अभी लड़ाई हो जाए, महल्ले वालों का ये हाल। लेकिन जब से 1.5-2 सालों में अल्लाह की फ़ज़ल से ज़िक्र की मजलिसें शुरू हुई, मैंने देखा कि एक भी लड़ाई काबिले ज़िक्र नहीं हुई। अजीब बात है, जहाँ का माहौल यह है कि सुबह को लड़ाई अलग हो और शाम को अलग हो। अभी उसकी हो रही है, थोड़ी देर के बाद में किसी और की हो रही है, सुबह को किसी की हो रही है, शाम को किसी और की हो रही है। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको जुमे की नमाज से भी कोई मतलब नहीं है, और बाज़ औक़ात तो ईद की नमाज से भी कोई मतलब नहीं है। ये वो लोग हैं, और मस्जिद के आसपास में बसते हैं। जो लोग ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्या लगता है आपको वो मजलिस में आ रहे होंगे ज़िक्र करने के लिए? जब वो ईद की नमाज से कोई मतलब नहीं है, वो तो इस बात के मुसलमान हैं कि जब हमारा निकाह हो तो मौलाना साहब पढ़ावें, और जब हम मर जावें तो मौलाना साहब हमें मुसलमानों के कब्रिस्तान में जाके दफन कर देना। वो तो इस चीज़ के मुसलमान हैं। और अगर और आगे की उनकी मुसलमानियत समझो तो नुकिए, ये मुहर्रम का चाँद है, इस चाँद में हम निकाह नहीं करेंगे, और ये चहलम का चाँद है, इसमें हम वो बनाएंगे, खुराफात करेंगे, और ये हमारा लाल खत जाएगा, और फलां फलां। इन चीज़ों के मुसलमान तो वो हैं। ये अलग बात रही कि ईद की नमाज और जुमे की नमाज के मुसलमान नहीं हैं। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ, जब उनकी उस बस्ती के अंदर अल्लाह का ज़िक्र हुआ, तो वो लोग जो ईद की नमाज़ पढ़ने भी नहीं आते, उनके दिलों पर भी ये असर हुआ कि जो सुबह को अलग और शाम को अलग लड़ाइयाँ लेते हैं, उन लोगों की लड़ाइयाँ भी अल्लाह ने बुझा दी। ये हमारे अपने महल्ले का सुना रहा हूँ आपको। ये अजीब बात है, ये अजीब बात है। अगर ये लोग ज़िक्र से दूर होने के बावजूद इतना फ़ायदा पा रहे हैं, तो अगर ये लोग मजलिस में शरीक होते तो कितना फ़ायदा पाते हैं। हमारे साथी ये समझते हैं हम जिक्र क्या करें, हम नमाज तो पढ़ते नहीं हैं, हम रोज़े तो रखते नहीं हैं, हम हज तो करते नहीं हैं, हम ज़कात तो देते नहीं हैं, हम फलाने काम तो करते नहीं हैं। मेरे भाइयों, ये जिक्र है किस चीज़ के लिए? नमाज क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हमारे दिल बीमार हैं। रोज़े क्यों नहीं रखते? क्योंकि हमारे दिल बीमार हैं। दाढ़ी क्यों नहीं रखते? क्योंकि हमारे दिल बीमार हैं। सुन्नत के मुताबिक निकाह क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे दिल बीमार हैं। और अल्लाह का ज़िक्र तो है ही दिलों की बीमारी का इलाज।
अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए से अपनी दिलों की बीमारियों का इलाज करो। जब हम कसरत से अल्लाह अल्लाह करने वाले बन जाएंगे, जब हम कसरत से अल्लाह अल्लाह करने वाले बन जाएंगे, तो इंशाअल्लाह रहमान हमारे इन जुल्मत कदाए दिल के अंदर जो ना नमाज का कोई असर होता। अब तो माफ़ करे अल्लाह, हम अपने बचपन में देखते थे लोगों को कि जब अजान होती थी तो लोग टीवी बंद कर देते थे। क्या बंद कर देते थे? ये उस दौर की बात बता रहा हूँ जबकि घरों में चलने वाले टीवी पर फहाशी की फिल्में नहीं दिखाई जाती थी। ये उस दौर में जब फहाशी मतलब ऐसी फिल्में दिखाते थे जिनको घरों में देखा जा सकता हो। अब तो सब कुछ आम है, अब तो कोई मसला ही नहीं है। जब थोड़ा सा कंट्रोल था उस वक्त में अजान के एहतराम में टीवी को बंद कर दिया जाता था। अब जब कोई एहतराम नहीं है तो टीवी को छोड़ दीजिए मियाँ, जुए बंद नहीं होते। जब टीवी बंद हो जाता था अब जुआ बंद नहीं होता। अगर कोई लूडो खेल रहा है फ़ोन में, वो क्या क्या होता है पता नहीं आजकल, अल्लाह माफ़ फरमाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैंने तो अपनी आंखों से ऐसा देखा कि जुमे की अजान हो रही है, जुमे की पहली अजान, और जुआ खेलने वालों का जुआ बंद नहीं हुआ। अब ये दिल बीमार हैं, इनको आप कहो नमाज पढ़ लो, तो अगर ये बीमार ना होते तो ये पहले ही से इस बात की तैयारी में रहते, भाई अजान में 10 मिनट है, हम अब तक गलत काम कर रहे थे, अब तक शैतान को खुश कर रहे थे, चलो अब थोड़ा सा रहमान को भी खुश कर लें। अब 10 मिनट है, 5 मिनट है, चलो भाई 2 मिनट बचे हैं, अब जुआ खेलने का मौका नहीं है, अब मस्जिद में। मालूम हुआ इनके दिल बीमार हैं, और इनको जो अल्लाह अल्लाह बताई जा रही है उसकी वजह यह है कि दिलों की बीमारी का इलाज हो जाए। अगर इनकी दिलों की बीमारी का इलाज हो गया होता तो अजान के वक्त जुआ खेलना तो बहुत दूर की बात हो गई, ये रात की तन्हाइयों में भी जुआ न खेलते। समझ गए बात को? इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, इस बात को बहुत जहनों में बिठा लो। मैंने बार बार इस बात को कहता हूँ, हम 20-20, 50-50 साल के नमाजी हैं। आप मुझसे बड़े नमाजी हो, मैं तो कहीं भी नहीं, आपके दाएं बाएं बैठने के लायक भी नहीं हो। आप मुझसे बड़े नमाजी हो, लेकिन मुझे अफसोस से कह रहा हूँ, ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, बावजूद कि मैं आप में से अक्सरियत को नहीं जानता, लेकिन मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, नमाज पढ़नी एक से भी आती नहीं है। बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, बहुत ज़िम्मेदारी से, आपसे माफ़ी चाहते हुए। हम नमाजी तो हैं मगर नमाज नहीं आती। नमाजी तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। हो सकता है बाज़ चेहरे तहज्जुद में भी आकर अल्लाह के सामने अपने सरों को रख देते होंगे, लेकिन आती नहीं है। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पूरे वसूख से कह रहा हूँ, और आप तो थोड़े से लोग हो, बड़े बड़े मजमों में मैं इस जुमले को कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? आती ही नहीं है। कौन सा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिखाई आपको आकर? मुझे बताएं तो सही, सीखी कहाँ? जिन जगहों पर मस्जिदों में सीखने की जगह थी वहां से ताल्लुक नहीं, वहां आकर सीखी नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं, तो फिर तो यही समझा जाए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिखाई होगी, और जिब्रील अलैहिस्सलाम आते नहीं। बात समझ में आई? नहीं आई। जहां सीखने की जगह है वहां हम आते नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं, और जिब्रील आते नहीं, तो फिर कहां से सीखी? फिर तो ऐसे ही सीखी, किसी पर सूरह फातिहा उल्टी सीधी आती है तो पूरी ज़िंदगी 70 साल की गुजार दी उस उल्टी सीधी पर ही, उसका तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक करने की कोशिश न की। कोई ज़िंदगी गुजर गई कुल हु वल्लाहु अहद से ही नमाज पढ़ रहा है, कोई अत्तहियात पे ही सलाम फेर देता है क्योंकि आगे का आता ही नहीं है, और किसी को अत्तहियात भी याद नहीं होती, और पता चला वो उस सूरत में ही नमाज पढ़ रहा है। इसकी कोई परवाह नहीं कि नमाज हुई या नहीं हुई। न सीखने की ज़रूरत है और न सीखने की कोशिश करने की ज़रूरत है। मैं इस बार मैं रमज़ान शरीफ में मक्का मुकर्रमा में बैठा हुआ था, एक जहाँ से मेरे दिल में एक आग लगी है, ये सीखने वाली बात पर ज़्यादा लंबी बात न करते हुए, एक बड़ी, मैं आपसे पहले कहता था दाढ़ी रखो, अब नहीं कहता मैं। दाढ़ी रखो ये नहीं कहता मैं, अब से मैं पहले कहता था दाढ़ी रखो, अब नहीं कहता। मैं कहता हूं दीन सीखो, अब मैं कहता हूं दीन सीखो। पहले मैं कहता था दाढ़ी रखो,
अब मैं कहता हूँ दीन सीखो। क्यों कहता हूँ? मक्का मुकर्रमा 5 वक्त की नमाज हरम शरीफ में जाकर पढ़ना ज़रा मुश्किल काम होता है। किसी का होटल दूर है, किसी का कुछ। हर होटल के अंदर मस्जिद होती है। जब हम अपनी होटल की मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जाते थे तो हम देखते थे कि दुनिया के किसी भी मुल्क के मुसलमान हो, चाहे उन्होंने लोवर पहन रखा हो, चाहे उन्होंने टी शर्ट पहन रखी हो, उन्होंने पैंट पहन रखी हो, उन्होंने मतलब अपने अपने मुल्क के हिसाब से। अब सारी दुनिया में तो कुर्ते पजामा पहना नहीं जाता, ये तो हमारे मुल्क का लिबास है, हम 2-3 मुल्कों में पहना जाता है। अब वो लोग तो आते थे, जमात के साथ नमाज पढ़ते थे, और हमारा हाजी जिसकी दाढ़ी मुझसे लंबी, जिसका कुर्ता मुझसे लंबा, जिसका पाजामा मुझसे ऊंचा, और देखने में अगर मैं और वो दोनों बराबर में बैठ जाएं और कोई कहे इन दोनों आदमियों में एक मुफ्ती साहब है, पहचानो कौन, तो उनको कहेंगे ये मुफ्ती साहब हैं, मुझे कहेगा ये नहीं है। हाल हुलिया इतना आलीशान, लेकिन नमाज के लिए ये इंतज़ार हो रहा है कि कोई मौलाना साहब आएंगे, कोई फलाने वाले हाफिज साहब आएंगे तो नमाज। हिंदुस्तान का हाजी जाहिल, दाढ़ी इतनी लंबी, और आदमी जाहिल, पहुंच गया कहाँ? अल्लाह के घर। ये अलग बात रही, उसको अल्लाह ही ने बुलाया है। क्या अच्छी बात होती ये दाढ़ी बाद में रखता, पहले दीन को सीखता। हमारे यहाँ जहालत ये है, पहले दाढ़ी रखता है, दीन को फिर भी नहीं सीखता। दाढ़ी कैसे? अरे अब आप भाई साहब कहने लगे, अरे मियाँ अब तो तुम 50 साल के हो गए, बच्चे भी जवान हो गए, अब तो दाढ़ी रख लो। उसे थोड़ी सी शर्म सी आई, हाँ यार बच्चों की जरा रिश्ते विश्ते करने, चलो अब तो रख ही लूँ। बढ़ा ली उतनी, मुझसे भी लंबी। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा, न पहले आता था न आ जाता है। अब मुझे बताओ ये दाढ़ी जन्नत में लेकर जाएगी? मुझे बताओ, जरा इंसाफ से बताओ, क्या ये वाली दाढ़ी जन्नत में लेकर जाएगी? इस वाली दाढ़ी को तुम दीन समझते हो? यार ये थोड़ी दीन है, ये थोड़ी दीन है। ये तो बस इतना समझ लो इतना समझ लो कि एक लोमड़ी नील के गटर में गिरकर नीली हो गई है वो लोमड़ी, है वो लोमड़ी ही है। हम जाहिल के जाहिल ही, बस दाढ़ी रखकर अल्लामा बन गए हैं। नहीं आई बात समझ में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक आदमी ने आके मुझसे कहा, जी आज बड़ा दुख हुआ मुझे। मैं काय का दुख हुआ? कि एक आदमी दाढ़ी वाला था, बड़ी अच्छी दाढ़ी थी, और साहब शराब पी रहा था, या शराब पी रखी थी, ऐसा कुछ जुमला। मैंने कहा यार दाढ़ी वाला शराब नहीं पी रहा था, गलत जुमला, गलत मत बोलो। दाढ़ी वाला नहीं पी रहा था शराब, बल्कि शराबी आदमी ने दाढ़ी रख ली थी। यह है बात। दाढ़ी वाला आदमी शराब नहीं पी रहा था, बल्कि एक शराबी आदमी से किसी ने तश्कील करके उससे दाढ़ी रखवा दी है। अब दाढ़ी रखने के नाम पे तो वो मुसलमान बन गया, शराब छोड़ने के नाम पर मुसलमान बन न सका। मेरी बात आपको समझ में आई? मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि दाढ़ी रखना बेशक सुन्नत है, हुक्म एतबार से वाजिब है, लेकिन दाढ़ी रखना वाजिब होने के बावजूद इतना ज़रूरी नहीं है जितना दीन को सीखना ज़रूरी है। जब तुम दीन को सीखोगे तो दाढ़ी भी रखोगे। ये क्या जहालत रही कि नमाज नहीं पढ़नी, जुमा नहीं पढ़ना, सीखना भी नहीं, ये तक नहीं पता कि साहब जुमे में रकातें कितनी होती हैं, और दाढ़ी रखकर बन गए इमाम साहब के भी अब्बा जी। ये जहालत है। मैं अगर यहाँ कोई आलिम बैठे होंगे, शायद मौलाना आप आलिम हैं, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कुछ आपको गलत लग रहा होगा, लेकिन ये बात कड़वी सच्चाई है, ये बात कड़वी सच्चाई है। हम दाढ़ी वाले तो माशाल्लाह इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। अब मैं जो कह रहा था, बात को ख़त्म करते हुए कहूँ मैं जो कह रहा था कि हमसे नमाज नहीं आती, इस जुमले की वजाहत करके बात को ख़त्म। आपके यहाँ माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह बरकत दे और इनमें और इजाफा करे। ये बाप नमाजी नज़र आते हैं मुझे जो अपने बच्चों को मस्जिद में लेकर आते हैं। भाई मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना, मैं ज़रा लफ़ाज़ सा मौलवी, आपके पल्ले कितना पड़ेगा, कितना आप एतराज़ और इश्काल करोगे, वो तो हमारे यहाँ खाना ही नहीं है। हम इश्काल विश्कालों से की परवाह करने वाले मौलवी नहीं हैं। हमारा तो यह है अल्लाह मन जाए सारी दुनिया रूठ जाए, जिसको रूठना है रूठ जाओ, मैं इसकी कोई परवाह नहीं, अल्लाह ना रूठे बस। इसलिए हम जो हमें कहना होता है हम वही कहते हैं, हम लोगों की मुँह देख कर नहीं कहते। अब एक 70 साल से नमाज पढ़ने वाला आदमी पढ़ रहा है, अगली सफ में चौथी सफ के किसी बच्चे की जरा सी चूं चरा की आवाज़ आई, पढ़ रहा था वो बच्चा वहाँ, और ये पुराना नमाजी जो 70 साल का नमाजी है, ये अगली सफ में नमाज पढ़ रहा था, उसकी चूं चरा से इस इतनी दूर खड़े हुए नमाजी की नमाज ख़राब हो गई।
और ये सलाम फेरने के बाद इसको जो अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए था, ताकि सुन्नत अदा हो कि सलाम फेरने के बाद 3 मरतबा, फ़र्ज़ नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 कहना सुन्नत है। और आयतुल कुर्सी 1 मरतबा पढ़ना सुन्नत है, कुल हुवल्लाहु अहद 1 मरतबा पढ़ना, और अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम पढ़ना सुन्नत है। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना सुन्नत है। इन अमाल मसनूना को तो इसको क्या करना था, सलाम फेरते सीधा वो 5वीं सफ में जो बच्चे ने जरा सी चूं चरा की थी, सीधा उस पर बरस पड़ा। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ये बच्चा 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, इससे आपकी ये उम्मीद है कि मस्जिद में आए और चू चरा ना करे। जब तुम 70 साल में नमाजी ना बन सके तो ये 3 साल का बच्चा क्या नमाजी बनेगा? बात समझ में आई? अब तुम तो 70 साल के वो हो गए, अल्लाह के फजल से कल को बुलावा आ जाए, चाहे आज बुलावा आ जाए, कोई पता नहीं। जब तुम इतने बूढ़े हो गए, सफ़ेद दाढ़ियाँ हो गई, तुम्हारे बच्चों की भी सफ़ेद दाढ़ियाँ हो गई होंगी, जब तुम आज तक नमाजी न बन सके, तो ये बेचारा बच्चा जिसको अभी तो न मौलाना साहब ने भी लिया, अभी तो कि अभी छोटा भाई अगले साल लाना, इसको कैसे नमाजी समझ के बैठे तुम? हमारे तो बूढ़े भी आकर मस्जिदों की सफ़ों में बैठकर चुगलियाँ करते हैं, और चुगलियाँ करना हराम है। और सिर्फ हराम नहीं है, एक आदमी अगर बाहर अगर छुपे छुपा भी अगर जिना कर ले, नऊज़ बिल्लाहि मिन, अल्लाह बचावे आपको, हमें और सारी उम्मत को, अगर छुपा छुपी भी जिना कर ले तो आप उससे बात करने के काबिल नहीं समझते। लेकिन गीबत को जिना से भी अशद कहा गया है। उस गीबत को मस्जिद में बैठकर करें तो आपके हाजी होने पर कोई फ़र्क पड़े ना आपके नमाजी होने पर कोई फ़र्क पड़े, क्या बढ़िया बात रही। एक आदमी ने बड़ा गुनाह किया और मस्जिद में बैठ कर किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके मुकाबले में जो कम समझा गया वो वाला गुनाह उसने छुप कर किया, उसके पीछे ना आप नमाज पढ़ रहे हो, ना उसकी गवाही को कबूल कर रहे हो, ना उसको अपनी बेटी का रिश्ता देने को तैयार हो, ना उसको घास डालने को तैयार हो, ना उसको माशरे का कोई अच्छा आदमी करार देने को तैयार हो। यार उससे बड़ा गुनाह अगर मैं करूं तो मैं अल्लामा का अल्लामा रहा, और मेरे मुकाबले में उसने दूसरा गुनाह किया जिसका इस गुनाह से मुकाबला नहीं किया जा सकता, तो वो माशरे का सबसे बदतरीन आदमी। मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा, नहीं कह रहा कि वो जायज़ है, लेकिन मैं कह रहा हूं उससे बड़ा गुनाह तो मस्जिद में बैठकर करते हैं, उससे बड़ा गुनाह। अल-गीबतु अशद्दु मिन ज़िना कहा गया है, गीबत तो ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। अब यही बात है कि 70 साल में हम अगली सफ में खड़े होने वाले, हम नमाजी न बन सके, और हमारे 2-3 साल के बच्चे, 4 साल के, 5 साल के बच्चे जिनको माँ बाप ले आते हैं इस ख्याल से कि मेरा बेटा नमाजी बन जाए, इनसे हम चाहते हैं इनकी चू भी ना निकले। समझ लो जिसको ये ख्याल है कि इनकी चू ना निकले वो नमाजी नहीं है, उस पर नमाज नहीं आती। अत्तहियात याद करने से नमाज नहीं आती, नमाज तो नमाज के खुशू खुजू को सीखने से आती है। अत्तहियात और फला फला चीज़ें तो बाज़ औक़ात गैर मुस्लिमों को भी आ जाती हैं, याद करने से सब आ जाता है, लेकिन खुशू खुजू याद करने से नहीं आता, ज़रबें लगाने, मेहनतें करने और अल्लाह का जिक्र करने से आता है। समझ रहे भाई मेरी बात को? इसलिए अगर आपको बड़ी नमाजों की बड़ी सूरतें याद है तो किसी गलतफहमी में मत रहना। नमाज को मेहनत करो, और नमाज की मेहनत का तरीक़ा यह है कि ज़िक्र करो, कसरत से ज़िक्र करो ताकि नमाजें आएँ। अब जब नमाज ही नहीं आई, जो स्टार्टिंग है दीन की, तो बाकी दीन का क्या हाल होगा फिर उससे आप समझ लीजिए। ठीक है भाई, करेंगे, सीखेंगे नमाज को इंशाल्लाह, पक्की बात है। आज जो पता है हमारे यहाँ बाप, जो मैं तो मान लीजिए मस्जिद में आकर तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, मेरा बेटा फजर भी नहीं पढ़ रहा, उसकी वजह जानते हो क्या है? उसकी वजह यह है कि वो हदीस हमने छोड़ रखी है, नाउज़ु बिल्लाह, कि जब बच्चा 7 बरस का हो जाए तो नमाज का हुक्म करो, और जब 10 बरस का हो जाए तो नमाज पर तंबीह करो। इस हदीस को छोड़ बैठे, नतीजा ये, तुम हो गए अमीर साहब, तुम हो गए गरीब साहब, तुम हो गए मौलवी साहब, तुम हो गए इमाम साहब, तुम हो गए मुक्तदी साहब, तुम हो गए नमाजी साहब, लेकिन तुम्हारी औलाद वहीं की वहीं है। और उसकी वजह यह है, अगर मैं चाहता भी हूँ कि मेरा बेटा नमाजी बने, तो पुराने नमाजी नहीं बनने देते उन्हें नमाजी, इनकी नमाजें ख़राब हो जाती हैं। दोनों से कहता हूँ, तुम नमाजी हो, अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आओ और उनको आज़ाद छोड़ दो। शोर मचाना बेटा मचाओ, कोई मसला नहीं, हमारी नमाज तुम्हारे शोर से ख़राब होने वाली नहीं है, हम पक्की वाली नमाज पढ़ते हैं। एक बात ये, अगर वो बच्चे आकर मस्जिद में शोर मचाएं, ना मस्जिद का तक़द्दुस ख़राब होता है, ना हमारी नमाज ख़राब होती है। हमें अपनी नमाज़ों का ख्याल नहीं है, हमें हमारी नस्लों की नमाज होने का ख्याल है कि हमारी नस्लें, हमने तो जैसी पढ़ी है हमें खूब पता है, हमें खूब पता है ज़िंदगी में कैसे सजदे करें, उल्टे सीधे। सजदा यहाँ होता है और झुक रहे कहीं और होते हैं। ये सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दें तो झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह।
अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, हमारी नस्लों को भी हिदायत दे, इन्हें नमाजी बनाए। जिस आदमी ने बच्चे को मस्जिद से भगाया वो कान खोल कर सुन ले, ये हमारी मस्जिद की आबादी और हमारी नई नस्ल का दुश्मन है।